Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 13, Locating Place. जगह को ढूंढना. How many directions are there? दिशाएं कितनी होती हैं? Write their names. उनके नेम लिखिए. हमारी डायरेक्शंस 4 होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण. We have learned that the area around our house is called our neighborhood. हमने अब तक क्या सीखा है कि हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है वो कहलाता है हमारा पड़ोस. There are many places in our neighborhood. हमारे पड़ोस में बहुत सारी जगह हो सकती है, जैसे पार्क, बस स्टॉप, स्कूल, हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, एसेक्ट्रा मीन्स इत्यादि. कि इनमें से कोई भी चीज़ हमारे घर के पास हो सकती है, एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. लोकेटिंग अ प्लेस, जगह को ढूंढना. लोकेटिंग अ प्लेस मीन्स टू फाइंड द प्लेस वेयर वन हैज़ टू गो. लोकेटिंग अ प्लेस का मतलब होता है जिस इंसान को कहीं जाना होता है उस जगह का पता लगाना. People often make use of landmark while explaining the way to a place. किसी भी रास्ते को एक्सप्लेन करने की बजाय ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लैंडमार्क, निशानियाँ बता देते हैं हमें. A landmark can be any big prominent structure like a school, hospital, temple और park, etc. मतलब अगर आपने पूछा आपके दोस्त का घर कहाँ है, अगर आपके दोस्त के घर के पास स्कूल है तो हम सीधा क्या बताते हैं उसको कि उस स्कूल के पास जाओगे तो वहाँ उसका घर मिल जाएगा. इस तरीके से जो लैंडमार्क क्या हो सकता है कि कोई स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, पार्क इत्यादि कुछ भी हो सकता है, उसके थ्रू हम बता सकते हैं. लैंडमार्क हेल्प अस टू लोकेट द प्लेस वी आर सर्चिंग फॉर. और जो लैंडमार्क होता है वो हमारी हेल्प किस में करता है, जगह को ढूंढने में, कि जिस जगह को हम ढूंढ रहे हैं. लुक एट दिस ड्राइंग ऑफ अमन्स नेबरहुड. अमन के पड़ोस की ये पिक्चर दी गई है आपको, ठीक है. दिस शो द लोकेशन ऑफ वेरियस प्लेस इन हिज नेबरहुड. उसके पड़ोस में कई सारी जगह है जिनको देखकर हम उसके घर को ढूंढ सकते हैं. देखो, इधर हॉस्पिटल है, इधर टेम्पल भी है, इधर मार्केट भी है, इधर पार्क भी है. This show the location of various places in his neighborhood. We can locate a place in a neighborhood with the help of direction, plan, sketch and map. हम क्या कर सकते हैं, दिशा के अकॉर्डिंग उसका जो प्लान बनाया गया है कि उसके बाद उसके रेखा चित्र के हिसाब से, उसके मानचित्र के हिसाब से हम उसके पड़ोस का अंदाज़ा लगा सकते हैं. जैसे कि अगर पार्क के बिल्कुल पास है तो हम क्या बोलते हैं, अमन का घर बिल्कुल पार्क के सामने है. या जहाँ पे मार्केट जाने का रास्ता, उस मार्केट के रास्ते के बिल्कुल सामने उसका घर है. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके घर को ढूंढ सकते हैं. फिर आती है डायरेक्शंस. डायरेक्शन मीन दिशाएं, या इसको दिशा निर्देश भी बोलते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीच अ न्यू प्लेस विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन. अगर हमें सही दिशा का पता ना हो तो हम सही स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं. द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. हमारी जो मुख्य दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण. बाय नोइंग डायरेक्शन, अगर हम दिशाओं के बारे में जानते हैं, कि दिशाओं के बारे में जानकर वी कैन फाइंड और लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ नेबरहुड. हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पड़ोस के अंदर जो लोकेट जगह होती है उसको हम अच्छे से सही तरीके से ढूंढ सकते हैं. एज यू नो, जैसा आप जानते हो, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, की जो सूरज है वो पूर्व में तो उदय होता है एंड सेट इन द वेस्ट, और पश्चिम में वो छिप जाता है. इफ़ यू स्टैंड, अगर आप खड़े हो फेसिंग द सन, कि आपका मुंह सूरज की तरफ है और आप उसका अपने मुंह को सूरज की तरफ करके खड़े हो, मतलब जिस दिशा में आपका सूर्य उदय होता है. यू फेस द ईस्ट, तो तुम्हारा चेहरा कहाँ होगा, ईस्ट, पूर्व दिशा में होगा. द वेस्ट लाइज बिहाइंड यू, और वेस्ट कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल आपके बैक, कमर की तरफ पड़ेगा. यू स्ट्रेच लेफ्ट हैंड पॉइंट टू द नॉर्थ, अगर आप अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाते हो तो मीन्स वो क्या होगी, आपकी उत्तर दिशा होगी. नॉर्थ हैंड द स्ट्रेच राइट हैंड, और जब आपका जहाँ पे राइट हैंड होगा वो आपकी क्या होगी, दक्षिण दिशा होगी. टू साउथ.
इन अ मैप, मानचित्र में नॉर्थ डायरेक्शन इज एट द टॉप एंड साउथ इज एट द बॉटम। आप यहाँ पे देखो, अगर आप इधर मुंह करके खड़े होंगे तो वेस्ट का होगा आपकी कमर के पीछे, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा नॉर्थ, और राइट हैंड की तरफ क्या होगा आपका साउथ होगा। द ईस्ट इज टुवर्ड द राइट एंड द वेस्ट इज टुवर्ड द लेफ्ट। तो जो ईस्ट है वो क्या है, बिल्कुल सामने है, और वेस्ट क्या है, बिल्कुल पीछे है। इसके बाद आता है अ कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट। कंपास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है यूज टू फाइंड डायरेक्शन, जिससे हम क्या करते हैं, दिशाओं को ढूंढते हैं। इट हैज़ अ पॉइंटर, ये एक पॉइंटर होता है विच ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन, जिसका मुंह हमेशा किधर की तरफ, चाहे आप कहीं भी घूम जाओ लेकिन उसका जो पिन पॉइंट होता है वो आपको कहाँ दिखाई देगा, हमेशा उत्तर की तरफ दिखाई देगा, नॉर्थ की तरफ होगा। फिर आता है स्केच बनाना। आ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ की अगर रफ ड्राइंग बनाते हैं हम, जैसे ऐसे 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 करके कुछ भी बनाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्केच कहलाता है। लाइक अ रूम और अ हाउस, जैसे कि एक कमरा या घर। इट इज नॉट ड्रा टू स्केल, ये स्केल पे नहीं बनाया जाता है। इट यूज साइन एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ पिक्चर। इसमें पिक्चर बनाने की बजाय क्या किए जाते हैं, साइन और सिंबल बनाए जाते हैं। जैसे हमारे घर का हम नक्शा बना रहे हैं, तो इस तरीके से हमने नक्शा बना लिया कि यहाँ हमारा एक कमरा होगा, यहाँ एक कमरा होगा, इधर बाथरूम होगा, इधर ये होगा, ये इस तरीके से एक स्केच बनाया जाता है। इट यूजेज साइन एंड सिंबल इंस्टेड ऑफ पिक्चर, पिक्चर की बजाय साइन और सिंबल यूज किए जाते हैं। इन ऑर्डर टू सेव स्पेस, क्या करने के लिए, जगह को बचाने के लिए। एंड शो लैंडमार्क्स, और लैंडमार्क दिखाने के लिए। इट डज नॉट हैव एग्जैक्ट मेजरमेंट बिटवीन प्लेस एज इट इज अ रफ ड्राइंग, और हर चीज़ के बीच में, मतलब जब हम उसका माप लेते हैं कि ये कमरा इतना बनेगा, ये इतना इतना बनेगा, तो उनके बीच में एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या होती है, एक रफ ड्राइंग होती है। इसके बाद आता है प्लान, कोई योजना बनाना। अ प्लान शो द डिटेल ऑफ एन एरिया। अब प्लान के अंदर क्या होती है, पूरी डिटेल होती है हमें एरिया की। यूजिंग सिंबल एंड डायरेक्शन ऑन पेपर, एक पेपर के ऊपर सिंबल बनाए जाते हैं, डायरेक्शन दिशाएं दिखाई जाती है कि हमारे जो घर का दरवाजा है वो किधर आएगा, कमरे का मुंह किधर आएगा, किचन का मुंह किधर आएगा, इस तरीके से ये योजना बनाई जाती है। इट इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एन एरिया, ये क्या होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती है कि अगर हमारा जो मकान है, जो प्लाट है 100 गज का है, तो 100 गज के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर नक्शा बनाया जाएगा। ये नहीं है कि आपका मकान तो 50 गज की जगह, तो आपके पास 50 गज की और वो नक्शा 100 गज के अकॉर्डिंग बनाया जाए। इन मोस्ट कॉलोनीज, अधिकतर कॉलोनी में क्या होता है, द प्लान ऑफ द कॉलोनी इज डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस गेट, कि उस कॉलोनी के अंदर किस किस तरीके से गलियां हैं, किस किस तरीके से कहाँ पे मकान बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें एंट्रेंस गेट पे ही दिखाई दे जाती हैं आपको। बिफोर बिल्डिंग अ हाउस, एक घर बनाने से पहले द प्लान ऑफ हाउस हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड, उसका क्या किया जाता है, प्लान तैयार किया जाता है। उसके बाद आता है मैप। मैप मीन्स मानचित्र। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर विद प्रॉपर मेजरमेंट। मानचित्र क्या होता है, मैप क्या होता है, एक ड्राइंग होती है जिसके ऊपर बड़ा क्षेत्र दिखाया जाता है, फ्लैट सरफेस होती है, बिल्कुल प्लेन जगह होती है, जैसे कि पेपर, और पेपर पे कंप्लीट तरीके से मेजरमेंट मीन्स नाप लेकर उसको बनाया जाता है। इट हैज़ अ स्केल, इसके अंदर एक स्केल होता है, यहाँ पे स्केल पॉइंट लगाए जाते हैं। वो इसलिए लगाए जाते हैं कि हमारा जो इधर का देश कितने किलोमीटर पे पड़ता है, इससे यहाँ कितना अड़ता है, यहाँ से कितना है, यहाँ से कितना है, इस तरीके से दिखाने के लिए इसको स्केल के रूप में यूज किया जाता है। अ स्केल हेल्प्स टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बट एट स्मॉल लेवल। इसके अंदर क्या होता है, स्केल के अंदर, कि यहाँ से यहाँ की कितनी दूरी है, ये स्केल पे दिखाया जाता है, बट स्मॉल लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर में बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। अब आपको पता है कि 200 किलोमीटर की आपको दूरी दिखानी है, तो क्या आप इस मैप को 200 किलोमीटर तक खींचोगे, नहीं। हमने ये जो मैप ले रखा है, मान लो 200 किलोमीटर यहाँ आ रहा है, तो इसको दिखाने के लिए मैं 2 सेंटीमीटर का यूज़ करूँगी, ताकि यहाँ पे 1000 आ सके, और बीच बीच की जो मुझे दिखानी है जगह, उसको मैं
कम सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग छोटी सी जगह में दिखा सकूं। अ मैप रिप्रेजेंट अ नेबरहुड, सिटी, कंट्री और होल वर्ल्ड। मानचित्र में क्या होता है, आपको पड़ोस भी दिखाई देगा, शहर भी होगा, देश भी होंगे और पूरा संसार दिखाई देता है। अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस। और मैप की जो बुक होती है वो क्या कहलाती है, एटलस कहलाती है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू लोकेट अ पर्टिकुलर प्लेस इन एन एरिया। ये एक महत्वपूर्ण टूल होता है, किस लिए, कि एक एरिया के अंदर पर्टिकुलर जगह को लोकेट कैसे किया जाता है। पीपल यूज मैप टू लोकेट अ प्लेस। लोग किसका यूज करते हैं, मैप का यूज करते हैं, क्या दिखाने के लिए, जगह को लोकेट करने के लिए। टू कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन प्लेस एंड फॉर अदर पर्पज। जगह के बीच की दूरी को कैलकुलेट करने के लिए या फिर दूसरे कोई काम होते हैं उनके लिए किसका यूज किया जाता है, मैप का। अ पर्सन हु ड्रा मैप इज कॉल्ड अ कार्टोग्राफर। और जो मैप को बनाता है वो कार्टोग्राफर कहलाता है। फिर आते हैं आपके सिंबल्स एंड कलर। वी यूज सिंबल्स एंड कलर्स टू शो डिफरेंट लैंडमार्क्स सच एज बाउंड्रीज बिटवीन कंट्रीज, रोड, रेलवेज, लाइन, ट्रीज एक्सेट्रा। अब हम सिंबल का और कलर का यूज किस लिए करते हैं, अलग अलग लैंडमार्क्स दिखाने के लिए। जैसे कि कहाँ से कहाँ तक बाउंड्री है, मतलब किस देश की बाउंड्री कहाँ तक है, ये रास्ता किधर को जाता है, रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, और पेड़ इत्यादि, इन सब के बारे में हम क्या यूज करते हैं, सिंबल और कलर्स का। सिंबल्स आर यूज इन अ मैप। सिंबल का यूज किस में किया जाता है, मैप में किया जाता है। टू सेव स्पेस, जगह को बचाने के लिए। एंड बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, और ताकि वो इसे आराम से समझ सके। अ लिस्ट ऑफ ऑल द सिंबल्स यूज इज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मैप। जो सिंबल्स होते हैं वो मैप के लेफ्ट साइड में दिए हुए होते हैं। along with what they stand for, और ये भी बताया जाता है कि वो किसके लिए लगाए गए हैं। such a list is called a key, और इस तरीके की लिस्ट क्या कहलाती है, की कहलाती है। a key help us to read a map correctly, और इस की के थ्रू हम क्या करते हैं, मैप को आसानी से पढ़ सकते हैं। all maps use certain color, सभी मैप के अंदर लगभग क्या होता है, निश्चित कलर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूँ मैं। ब्लू इज यूज टू शो वाटर बॉडीज लाइक रिवर। अगर हमें मैप के अंदर नदियाँ दिखानी है तो हम किसका यूज करेंगे, ब्लू कलर का। क्यों, क्योंकि जो पानी का रंग होता है वो ब्लू होता है, और जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये क्या है, जो ब्लू कलर दिखाया गया है ये वाटर बॉडीज को दिखाया गया है। जैसे कि रिवर है, लेक्स है और सी, समुद्र है, कहाँ पर झीलें हैं, कहाँ पर नदियाँ हैं। ग्रीन शोज फॉरेस्ट, जहाँ जहाँ हम ग्रीन कलर करेंगे इसका मतलब हम किसको दिखा रहे हैं, जंगलों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जंगल है। एंड ब्राउन शोज माउंटेन, और ब्राउन कलर किसको शो करता है, पहाड़ों को, माउंटेन्स को शो करता है। सम ऑफ द सिंबल यूज इन अ प्लान और मैप ऑफ अ नेबरहुड आर शोन बिलो, कि आपको मैप में या आपके नेबरहुड का जो प्लान है उसको देखने के लिए कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं। पोस्ट ऑफिस का ये सिंबल है, हॉस्पिटल में ये प्लस का सिंबल आता है, पार्क में पी, हाउस का इस तरीके का सिंबल होता है, ये टेम्पल का सिंबल है, और ये स्कूल का सिंबल है। इसके बाद आते हैं सिंबल्स जनरली यूज इन मैप ऑफ अ सिटी, स्टेट और कंट्री आर गिवन बिलो। अगर आप किसी भी सिटी, शहर का या किसी स्टेट का या कंट्री का मैप देखते हो, ये तो क्या है, हमारे नेबरहुड का है। लेकिन अगर आपको सिटी का, बड़ी सिटी का देखना है तो इस तरीके से आपको रोड दिखाई देंगे। रेलवे लाइन जहाँ जहाँ पर होगी ये साइन मिलेगा। रिवर होगी तो इस तरीके का साइन होगा, क्योंकि रिवर आगे लंबी चलती रहती है। और लेक्स क्या होती है, झीलें छोटे डायग्राम में बनाई जाती हैं। माउंटेन ब्राउन कलर की हैं, इस तरीके से माउंटेन को शो किया जाता है। ये है आपका चैप्टर। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। द प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ। एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो ढांचा होता है वो क्या कहलाता है, लैंडमार्क कहलाता है।
मेन डायरेक्शंस आर, हमारी मेन डायरेक्शंस कितनी है? 4। अ बुक ऑफ मैप इज, मैप की बुक क्या कहलाती है? एटलस। विच कलर इज यूज टू रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज ऑन द, वाटर बॉडीज दिखाने के लिए ब्लू कलर का शो किया जाता है क्योंकि वाटर ब्लू कलर का होता है। नेक्स्ट आता है फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस, 4 दिशाएं होती हैं। इन अ मैप, मैप में क्या होता है? नॉर्थ डायरेक्शन इज एट द टॉप, सबसे ऊपर कौन सी दिशा होती है? नॉर्थ डायरेक्शन होती है। अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस, किसी भी जगह की रफ ड्राइंग क्या कहलाती है? स्केच कहलाती है। इन अ मैप, नक्शे में ब्राउन कलर शोज माउंटेन, ब्राउन कलर हमें क्या दिखाता है? माउंटेन्स दिखाता है। राइट, ट्रू और फॉल्स। अ प्लान शोज बिगर एरिया लाइक अ सिटी और कंट्री, क्या जो प्लान होता है वो हमें ये दिखाता है कि जो सिटी बड़ी होती है उनके बारे में हमें बताता है। ट्रू। इन अ मैप साउथ डायरेक्शन इज एट द टॉप ऑफ अ मैप, जो साउथ डायरेक्शन होती है वो मैप के टॉप पे होती है। फॉल्स। ग्रीन कलर शोज फॉरेस्ट, ग्रीन कलर फॉरेस्ट जंगल दिखाता है। ट्रू। अ स्केच यूज सिंबल एंड साइन टू शो डिटेल, जो स्केच होता है वो सिंबल और साइन की डिटेल दिखाता है। ट्रू। नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज अ लैंडमार्क? लैंडमार्क क्या होता है? अ लैंडमार्क इज अ प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर लाइक अ स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल और पार्क एसेट्रा। कि लैंडमार्क क्या होता है? एक प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मंदिर, पार्क इत्यादि। जैसे आसपास की जगह हम बताते हैं कि हम पड़ोस में जा रहे हैं, उनके पड़ोस में मंदिर है, स्कूल है, इस तरीके से। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। 4 दिशाएं होती हैं अलग अलग, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्केच और अ मैप? अब स्केच और मैप में क्या डिफरेंस होता है? अ स्केच इज अ रफ ड्राइंग, स्केच में तो क्या करते हैं हम? रफ ड्राइंग बनाते हैं ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की। मान लो मैंने हाथ से यूं यूं करके डिजाइन बना दिया, वो स्केच कहलाता है। बट मैप में क्या होता है? अ मैप इज ड्राइंग ऑफ अ लार्ज एरिया, एक बड़े क्षेत्र की जो ड्राइंग होती है ना वो मैप कहलाती है। ऑन अ फ्लैट सरफेस विद प्रॉपर मेजरमेंट, कि पूरे तरीके से मेजरमेंट लिए जाते हैं और वो प्लेन जगह को दिखाते हैं। वाई डू वी यूज सिंबल इन अ मैप? किसी भी मैप के अंदर हम सिंबल्स का यूज क्यों करते हैं? सिंबल्स आर यूज इन अ मैप बिकॉज दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। मैप के अंदर सिंबल का यूज किया जाता है ताकि इसको आसानी से समझ सकें। वट डू ग्रीन, ब्लू एंड ब्राउन कलर शो इन अ मैप? आपको बताया ग्रीन कलर फॉरेस्ट, ब्लू वाटर बॉडीज और ब्राउन माउंटेन। इन अ मैप ग्रीन कलर शोज फॉरेस्ट, ब्लू कलर शोज वाटर बॉडीज एंड ब्राउन कलर शोज माउंटेन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ डिड पीपल इन अर्लियर टाइम फाइंड डायरेक्शन वाइल ट्रेवलिंग विया सीज और अ डेजर्ट? अगर वो समुद्र में यात्रा कर रहे हैं या रेगिस्तान से कर रहे हैं तो वो अपनी दिशाएं कैसे ढूंढते थे? पीपल इन अर्लियर टाइम फाइंड डायरेक्शन वाइल ट्रेवलिंग विया सी और इन अ डेजर्ट। People in earlier time find directions by observing star in the sky. लोग क्या करते थे? इसका जो आंसर है, लोग पहले टाइम में डायरेक्शंस को कैसे ढूंढते थे जब वो यात्रा करते थे? कि वो जो स्टार होता है, ध्रुव तारा, उसको देखकर, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा कहाँ होता है? उत्तर दिशा में होता है। ये है आपका चैप्टर नंबर 13। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।